अब ये कुछ करते धरते तो नहीं, राम के भजन में मगन रहते, तो भाई देख देख कर गुस्सा होते। अरे माँ पिता तो मर गए, माटी का धोंदा हमारे लिए छोड़ गए, कुछ करता धरता नहीं है, हम कर करके इसे खिलाएं। भाइयों ने घर से निकाल दिया, निकल जा। एक दिन की बात कि जब ये जा रहे थे, रास्ते से हट्टे कट्टे मोटे ताजे थे, तो कुछ कबीलों ने इनको पकड़ लिया और पकड़ कर ले आए माता भद्रकाली के सामने बलि देने के लिए कि बलि चढ़ा देंगे इसकी। लेकिन जैसे ही भद्रकाली के सामने झुकाया, तलवार उठाई और गला काटने वाले थे। कौन कहता है कि देवी देवता बलि से प्रसन्न होते हैं? कौन कहता है कि भगवान खून पीते? कौन कहता है कि देवी माता कहती हैं कि बकरे की बलि दो, मुर्गे की बकरी बलि दो, सुअर की बलि दो, भैंसे की बलि दो, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, काम बना दूंगी? कहाँ लिखा है ये? मैया बोली, भद्रकाली बोली, ना ना, ये सब तो मेरी संतानें। भला एक पुत्र की बलि लेकर माँ प्रसन्न रह सकती है, उसमें भी ऐसा वैष्णव, ऐसा भक्त। यदि मेरे सामने इसका गला कट गया तो मैं भगवान को क्या उत्तर दूंगी कि मेरे सामने एक भक्त को मारा गया और मैं चुप खड़ी खड़ी देखती रह गई। ध्यान देना, जो लोग मांस का ज्यादा स्वाद लेते हैं ना, अंडा बना बना कर आमलेट खाने वालों कि बढ़िया ठंड ज्यादा है, गर्मी आ जाएगी आमलेट खाने से, जुखाम चली जाएगी, इसका मांस उसका मांस ला ला कर खाने वालों, विचार करो। बकरी पाती खाते हैं, वाको करत हलाल। बकरी शाकाहारी होती है, बकरी पाती खाते हैं, पाती यानी पत्ता, बकरी पाती खाते हैं, वाको करत हलाल, और जो नर बकरी खाते हैं वाको का होंगे हाल। जब एक शाकाहारी पत्ता खाने वाली बकरी को हलाल करके खाया जाता है, तो जो इस शाकाहारी बकरी को हलाल करके खाएंगे उनके क्या हाल होंगे। इतना कुछ भगवान ने अपनी प्रकृति में बनाया है, सुंदर सुंदर अनाज पृथ्वी पर किए, उन्हें खाओ ना। हर व्यक्ति अपने धर्म पर है, प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पशु अपने धर्म, अपने नियम पर है। शेर मांसाहारी है, वो मांस ही खाएगा। उसके सामने दाल चावल सब्जी पूरी परोस कर रख दो, फल फूल रख दो, वो खाने वाला नहीं है, बेशक भूखा मर जाएगा, क्योंकि उसका धर्म है मांस खाना। महाराज, गौ माता चारा भूसा अनाज फल फूल डाल दो वो खा लेंगी, लेकिन मांस डाल दो तो मर जाएगी, पर मांस में हाथ नहीं लगाएगी। सबका अपना अपना एक धर्म है और वो अपने धर्म पर बिल्कुल पक्के खड़े हैं, अड़े हैं। लेकिन ये मनुष्य, ये चलता फिरता ऐसा पशु है, ऐसा पशु है, पशु से भी ज्यादा बदतर है कि ना तो ये अनाज छोड़े, ना तो ये फल फूल छोड़े, और ना ये दूसरों का मांस छोड़े। ये सबको हजम कर जाता है, इसके पेट में सब पच जाते हैं। वास्तव में सच्चा कब्रिस्तान तो ये पेट है, सच्ची कब्र तो ये पेट है। जैसे कब्रिस्तान में किसी को भी फूंक दो सब जलकर राख हो जाएंगे, उसी प्रकार ये पेट भी कब्रिस्तान है। सब जाता रहे, उड़ेले रहो, खाते रहो, पेट भरते रहो। महाराज, तुरंत माता भद्रकाली प्रकट हुई, हाथ से कबीलों के तलवार छुड़ाया, जड़ भरत जी को उनके बंधन से मुक्त किया और कबीलों का सिर काट के और अंतर ध्यान हो गई।
जड़ भरत जी ने जब ये दृश्य देखा आगे चल पड़े, मगन होकर सुंदर भगवान का कीर्तन गाते हुए जब आगे बढ़े तो अब कथा आती है कि सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, जो कि सुंदर कहारों के साथ पालकी में बैठा हुआ कपिल भगवान से ज्ञान की चर्चा करने, सत्संग करने जा रहा था। इतने में ही जब कुछ दूर पर पालकी पहुंची तो एक कहार के पैर में चोट आ गई। अब बोले बाकी कहार बोले, महाराज एक कहार के पैर में चोट आ गई और 3 कहारों से पालकी आगे नहीं जाएगी। तो बड़े अहंकार में आकर ये रहुगण बोला, क्या एक कहार बीमार पड़ गया तो क्या हुआ? ये हमारा राज्य है, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता है, सब मेरी सेना है, सब मेरी दासी है, सब मेरे दास हैं, नौकर चाकर है, मैं राजा हूं। जो भी दिख जाए उसी को पालकी उठाने में लगा लो। तभी श्री जड़ भरत जी महाराज जी गुजर रहे थे। जैसे जड़ भरत जी को कहारों ने देखा, बोले ये अच्छा है, हट्टा कट्टा मोटा ताजा बढ़िया तंदुरुस्त है, ये पालकी को यदि अपने कंधे पर रख लेगा तो बाकी हम लोगों को कम वजन उठाना पड़ेगा। अब जैसे ही जड़ भरत जी को बुलाया और जैसे ही पालकी ढोने में लगा लिया तो जड़ भरत जी जैसे ही चलने लगे तो भगवान का भजन गुनगुनाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भागवत कथा में श्लोक आया है कि जड़ भरत जी महाराज जब चलते हैं तो दृष्टिकोण निषेध पादम, यानी दृष्टि नीचे की ओर देख देख कर चल रहे हैं। कहीं कोई चींटी तो नहीं है, कहीं कोई मकोड़ा तो नहीं, कोई कीट पतंग तो नहीं कि मेरे पैर के नीचे आकर दब जाए, मर जाए, हत्या हो जाए। इसलिए यदि कोई चींटी, कोई चीटा, कोई कीड़ा मकोड़ा जाते हुए नजर आता है तो तुरंत छलांग लगा देते हैं, छलांग लगा देते। जब छलांग लगाते हैं तो पालकी डगमगाती है, और पालकी डगमगाती है तो पालकी में बैठे हुए राजा के सिर पर पालकी की बल्ली लगती है। 3-4 बार ऐसा हुआ। जब राजा ने ये देखा तो राजा ने कहा, ए मूर्ख, तुझे पता नहीं कि तू किसकी पालकी ढो रहा है? इतनी उद्दंडता कर रहा है, तेरा इतना साहस, शायद तुझे पता नहीं कि यमराज के बाद दंड देने में दूसरा नंबर मेरा ही है। ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसी चिकित्सा करूंगा। इतना हट्टा कट्टा शरीर लेने के बाद इतनी एक छोटी सी पालकी तुमसे नहीं उठ रही है, इतना सा भी काम तुम कर नहीं पा रहे हो, क्या करोगे इस शरीर को लेकर के? श्री जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा दिए, बोले कुछ नहीं, फिर आगे चले। फिर इसी प्रकार छलांग लगाई और फिर पालकी डगमगाई। राजा रहुगण बोला, ए बालक, तू इतना हट्टा कट्टा शरीर लेकर और तुझसे एक पालकी नहीं उठ रही, अरे तू तो इस पृथ्वी के लिए भार है, बोझ है, जीने का कोई मतलब नहीं। जैसे इतना आज श्री जड़ भरत जी महाराज ने सुना, अभी तक तो हंस रहे थे, अब रुक गए और तुरंत रुक कर बोले, क्या बोले राजन? मैं इस पृथ्वी के लिए भार हूं। भार किसका होता है? शरीर का। लेकिन राजन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं और आत्मा का कोई भार नहीं होता। राजा रहुगण ने कहा, अरे हमसे जीभ चलाता है, कल का लड़का हमसे भैंस लड़ा ले गया। राजा ने कहा, शायद तुझे पता नहीं, तुझे मारूंगा, तुझे काटूंगा, तुझे दंड दूंगा, तुझे पीड़ित करूंगा। तुरंत जड़ भरत जी महाराज बोले, राजन दंड दोगे तो वो दंड किसको दोगे? मुझे नहीं दोगे, तुम शरीर को दोगे। तुम
तुम्हारे दंड का प्रभाव शरीर पर पहुंचेगा, आत्मा पर उस दंड का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तुम कहते हो तुम मुझे मारोगे, तो मुझे तुम मार ही नहीं सकते। रहुगण ने कहा क्यों? क्या तुम अमर हो, अमृत पी कर आए हो? जड़ भरत जी महाराज बोले क्योंकि मरता शरीर है राजन, आत्मा कभी नहीं मरती, और मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आज जैसे ही इतना सुना कि राजन जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो, ये शरीर ये क्या है? ये सप्त धातुओं से मिलकर बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। अग्नि जल वायु आकाश भूमि, इन 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। और तुम कहते हो तुम मारोगे, तुम काटोगे, तुम दंड दोगे, तुम चिकित्सा दोगे, तो इसका प्रभाव इस शरीर पर पड़ेगा, नश्वर शरीर पर। आत्मा तो अजर अमर है, उस पर कभी इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं। महाराज जैसे ही इतना सुना, राजा रहुगण ने विचार किया, तुरंत नीचे उतरकर पालकी से आया। देखा जनेऊ, माथे पर चंदन, बड़ी सी शिखा, हष्ट पुष्ट तन, पैरों में कोई खड़ाऊ, कोई चप्पल नहीं, एक कोपीन धारण किए हुए, गले में तुलसी की माला। जब इतना देखा तो राजा रहुगण ने पूछा कि आप जो मेरी पालकी को ढोने के लिए लग गए, तो ये कार्य क्या आप सबका कर रहे हो कि आज मेरा ही कर रहे हो? जड़ भरत जी बोले राजन, तुम्हारी इस पालकी का बोझ और तुम्हारा बोझ ये शरीर ढो रहा था, आत्मा नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा था, ये तो शरीर कर रहा था, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मैं ढो रहा था। तुरंत रहुगण उसी वक्त चरणों को पकड़ के बैठ गया कि महाराज मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लगता है साक्षात वो कपिल भगवान जिनसे मैं सत्संग करने जा रहा था, लगता है आपके रूप में वो ही मेरे पास तक चलकर आ गए। लगता है आप पराशर हैं क्या? आप वेद व्यास जी हैं क्या? या साक्षात नारद जी मुझे उपदेश करने आ गए, मानस पुत्र मुझे ज्ञान देने आ गए। कौन हो आप? कहां से आए हो? आपका नाम क्या है? जड़ भरत जी बोले राजन क्या बताऊं? क्यों? क्योंकि तुम कहते हो नाम क्या है, तो नाम तो शरीर का होता है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। आत्मा कहां से आई? कौन है? तो आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म से ही आती है, ब्रह्म में ही जाकर लीन हो जाती है, ब्रह्म के ही सब स्वरूप है। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैं कहां से आया। हाँ, यदि शरीर के बारे में यदि तुम पूछो तो ये माँ और पिता से प्राप्त हुआ है, पर ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, वो तो अमर है। महाराज नाम रूप दो इष्ट उपाधि, किसी का नाम मीरा होगा, किसी का नाम रमा होगा, किसी का नाम श्यामा होगा, किसी का नाम गुलाब होगा, किसी का नाम चमेली होगा, किसी का नाम विद्या देवी होगा। कितने नाम होते हैं, पर नाम होने से ऐसा नहीं कि विद्या देवी नाम है तो विद्या का ही भंडार है, पारसमणि नाम है तो पारस का ही गुण है। नहीं, ये नाम तो संबोधन के लिए किया जाता है, पहचान के लिए। और आत्मा की कोई पहचान, आत्मा का कोई संबोधन नहीं होता, वो तो ब्रह्म स्वरूप है। आज महाराज राजा रहुगण सत्संग करने लगा और जड़ भरत जी से कहता है कि आप कहते हैं आत्मा पर किसी कष्ट का, किसी दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोले बिल्कुल नहीं पड़ता। तो जड़ भरत कहता है कि अगर आप कहो तो कुछ देर के लिए मैं आपसे सत्संग करूं, मेरे अंदर कुछ शंका है, यदि आप समाधान कर सको।
शंका ये है, आप कहते हो शरीर में होने वाले कष्ट का प्रभाव शरीर में होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि उसका प्रभाव आत्मा पर भी पहुंचेगा। बोले कैसे होगा, थोड़ी उदाहरण बताओ, प्रमाण दो। रघुगण ने कहा जैसे कि एक बर्तन में जल भरा जाए, चूल्हे में अग्नि लगाई जाए और उस चूल्हे के ऊपर बर्तन रख दिया जाए, बर्तन में पानी या दूध डाल दिया जाए और उसमें चावल डाल दिया जाए। तो पहले आग के संपर्क से बर्तन गर्म होगा, बर्तन के संपर्क से धीरे धीरे करके पानी या दूध गर्म होगा, फिर उसके संपर्क से उसमें पड़े हुए जो चावल हैं उसका बाहरी आवरण गर्म होगा। और जैसे जैसे पानी गर्म होता जाएगा आग के संपर्क से, वैसे ही फिर जल के संपर्क में आकर वो चावल भी खदकते खदकते अंदर तक पक जाएंगे और खाने योग्य हो जाएंगे। तो जैसे अग्नि का संपर्क बर्तन से, बर्तन का पानी से और पानी का चावल से हुआ, उसी प्रकार यदि हमारे शरीर में कोई कष्ट होगा तो उसका प्रभाव इंद्रियों पर पड़ेगा। जब इंद्रियों पर उस कष्ट का प्रभाव पड़ेगा तो इंद्रियों के नायक मन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और जब इंद्रिय और मन पर प्रभाव पड़ेगा तो शरीर के स्वामी आत्मा पर भी उस कष्ट का प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। आत्मा को भी कष्ट होगा, आत्मा का कोई स्वभाव नहीं होता, आत्मा को कभी डर नहीं लगता, आत्मा कभी ना सुख में पड़ती ना आत्मा कभी दुखी होती। आपने सुना होगा आज ये खाने का बड़ा अच्छा हमारा मन है, पर कभी ये सुना कि आज हमारी आत्मा कह रही है ये खाओ? कभी कहा नहीं, क्योंकि आत्मा का इससे कोई संबंध, कोई लेना देना नहीं। तो महाराज आज श्री जड़ भरत जी महाराज रघुगण को उपदेश दे रहे हैं, राजन जितना भी तुमने उदाहरण दिया चावल का, बर्तन का, इत्यादि धातुओं का, जगत की भौतिक वस्तुओं का, ये सब सावयव तत्व है, इन्हें देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा को देखा जा सकता है क्या? नहीं देखा जा सकता। जैसे एक बार एक मठ में बड़े बड़े मठाधीश रहते हैं ना, भगवान की पूजा किया करते हैं, तो उस मठ में दो संत थे। एक संत का शरीर छूट गया और शांत हो गए, सब रो रहे थे। तो जो दूसरे वाले संत थे वो रो नहीं रहे थे, वो तो देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो सबने कहा कि आप तो बड़े कठोर हो, आप दोनों साथ साथ में रहे, इस आश्रम को बनाया, साथ में भगवान की पूजा की, आपने पाठ किया, और आज देखो आपका इतना घनिष्ठ मित्र ये साधु खत्म हो गए और आप मुस्कुरा रहे हो। तो वो महंत जी बोले कौन खत्म हो गया? बोले ये खत्म तो हो गए। महंत जी बोले कहाँ खत्म हो गए, अभी पड़े तो हैं सामने, कहाँ समाप्त हुए? पूरा अंग अंग वही है जो पहले था, क्या समाप्त हुआ? तो लोगों ने कहा महाराज जी हम इसके लिए नहीं रो रहे कि ये ऐसे पड़े हैं, रो इसलिए रहे हैं कि इनके अंदर जो चेतन आत्मा थी ना अब वो निकल गई, और वो निकल गई तो अब ये किसी काम के नहीं रहे। मुर्दे के मरने के बाद आदमी के जब वो मुर्दा हो जाता है तो कितना भी रो, कितना चिल्लाओ, वो कभी कुछ कहता है? वो किसी की सुनता है? क्योंकि उसके अंदर जो चेतन आत्मा थी वो निकल गई, वो अपने परम धाम को चली गई। तो मरा शरीर आत्मा नहीं मेरी। संत जी ने कहा तो जब इनके अंदर से आत्मा निकली तो आपने देखा तो होगा, फोटो वोटो खींची होगी, कैमरे वैमरे में वीडियो बनाई, भाई वो आत्मा कैसी थी, किस रंग की थी? भाई काली थी, गोरी थी, सफेद थी, पीली थी, किस रंग की थी? बोले महाराज वो तो नहीं देखा, पर इतना पता है कि जो आत्मा थी अब वो निकल गई और ये मर गए।
तब उन्होंने महात्मा जी ने बताया कि तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम अभी सत्य को नहीं जानते, तुमने शरीर को सत्य समझ लिया, इसीलिए इसके मरने पर तुम रो रहे हो। और मुझे ये पता है कि मरता शरीर है, आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए मैं खुश हूं कि वो ब्रह्म कभी समाप्त होने वाला नहीं, समाप्त तो शरीर होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वसांस जीवाणि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि। जैसे एक कपड़ा पुराना हो जाने पर, फट जाने पर लोग दूसरा कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार शरीर रूपी चोला पुराना हो जाने पर, जर्जर हो जाने पर आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, प्रवेश कर जाती है, बदलता है तो शरीर अब चाहे वो स्त्री के रूप में प्रवेश कर जाए, चाहे वो पुरुष के शरीर में प्रवेश कर जाए, या किसी जीव जंतु के शरीर में प्रवेश कर जाए, बदलता शरीर है, आत्मा में कभी कोई बदलाव नहीं होता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। न अग्नि कभी आत्मा को जला सकती, न हवा उड़ा सकती, न बारिश भिंगा सकती, न तलवार आत्मा को काट सकती, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है, आत्मा सत्य है, आत्मा अमर है, और आत्मा का कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसीलिए मैं आत्मा को देख रहा हूं तो मुझे सत्य का ज्ञान है, और तुम शरीर को देख रहे हो, इसलिए अभी तुम सत्य से परिचित नहीं हो। तो आज जैसे ही इतना ज्ञान दिया, तुरंत रहुगढ़ चरणों में गिर गया, हे महात्मा जी मुझे क्षमा करो, बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका मैंने इतना बड़ा अपमान किया। नारायण सत्संग कर सीख भजन की रीत, और काम क्रोध मद लोभ में तेरी गई उमरिया बीत। महाराज साधु संतों का कभी कोई अपमान होता ही नहीं, चाहे आप फूल की माला पहना दो तो भी मुस्कुराते रहेंगे, और चाहे एक मुट्ठी धूल उठाकर उनके सिर पे डाल दो तो भी कोई क्रोध करने वाले नहीं है, चाहे राम राम कर दो तो भी प्रसन्न, और ना भी करो तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और जो राम की मस्ती में मस्त हो गए, फिर उनकी जगत की मस्ती से, बाहरी आवरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं ना, क्यों इतना तेरा दे। और राजन, इस हाड़ मास के शरीर को पाकर, जिसमें खून मवाद भरा है, इस शरीर को पाकर तुम इतना अहंकार कर रहे हो, दूसरों को मारने की बातें कर रहे हो, ज्यादा इतराओ मत, क्योंकि जो स्थिति मेरी होगी वही तुम्हारी होगी। क्यों इतना तेरा दे, ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले, भैया माटी के पुतले, माटी